शिरडी जय साई राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सद्गुरु साई गणपतिं भजेऽहं, सद्गुरु साई गणपतिं भजेऽहं। श्री गणनायक करो कृपा थोड़ी सी, श्री गुरुवर तुम देवता तुम ही। श्री गणनायक करो कृपा थोड़ी सी, श्री गुरुवर तुम देवता तुम ही। सद्गुरु तुम से सब कुछ तुम ही। श्री गुरुवर तुम देवता तुम ही, हम हैं भक्त नारायण तुम ही। सब कुछ तेरा तुमको ही दे दूं, सब कुछ छोड़ के भक्ति तेरी करूं। श्री गणनायक करो कृपा थोड़ी सी, श्री गुरुवर तुम देवता तुम ही। भक्तों आओ परम पवित्र भारत में, वेदों ने उपनिषदों ने पुराणों ने इतिहास ने जिन्हें भगवान कहा। महर्षि जन, सिद्ध जन, अवधूत जन, योग करने वालों ने क्या कहा? धर्मार्थ काम करने से जिन्होंने कभी कोई कमी ना की। जन्मभूमि मातृभूमि और एक यज्ञ भूमि भी होती है। इस यज्ञ भूमि ने जिसे साक्षात दशावतार स्वरूप कहा, भगवान की तरह जिनको सबने उपाधि दी हो। मोक्ष भी यही होते हैं, मोक्ष भी यही होते हैं। इसी पुण्य भूमि में होता था और यहाँ देव लोग भी भारत भूमि पर जन्मे हैं, स्वयं अवतरित हुए हैं। ये पुण्य भूमि हमारी पूजनीय है। यहाँ महानुभाव लोग, ऋषि लोग, अवधूत लोग, सिद्ध लोग, अवतार पुरुष लोग यही हुए हैं। साक्षात श्री दत्तात्रेय स्वामी जी भी इसी भूमि पर अवतरित हुए हैं। गुरु परम पूजनीय श्री अपने सबके श्रीपाद श्री वल्लभ नरसिम्हा सरस्वती माणिक्य प्रभु जी, एक से एक महाराज भी इसी धरती पर अवतरित हुए हैं। इस धरती पर आदिकाल से ही अवतार पुरुष अवतार लेते आए हैं। प्रत्यक्ष स्वरूप श्री दत्तात्रेय भी यहीं पे हुए हैं। और इतना ही नहीं है, कोई भी देव हो, कोई भी देवता हो, कोई भी रूप हो, कोई अवतार हो, कोई भी देव हो, कोई भी देवता हो, कोई भी रूप हो, कोई अवतार हो। हरिहर प्रभु हो, विष्णु स्वरूप हो, सबके प्यारे शंकर जी हो। हरिहर प्रभु हो, विष्णु स्वरूप हो, सबके प्यारे शंकर जी हो। चाहे कोई बोले अल्लाह नाम को, मथुरा जी के कृष्ण देव हो। जो भी तुम सोचो, कोई भी अवतार हो। चाहे कोई पर्वत वो मंदार हो, जो भी तुम सोचो, कोई भी अवतार हो। चाहे कोई पर्वत वो मंदार हो, जो भी तुम सोचो, कोई भी अवतार हो, कोई भी अवतार हो, कोई भी अवतार हो।
सभी दिव्य लक्षण वाले लोग थे, इनको तो हम जानते हैं ना। सद्गुरु बोलो, साधु ही बोलो, शिरडी वाले देवरूप। सद्गुरु बोलो, साधु ही बोलो, शिरडी वाले देवरूप। साईं मैं पूजा करूँ तोरी, हरदम यही गाऊं, तुझको मनाऊं, कर कृपा थोड़ी, और कहाँ जाऊं। पूरा जीवन शिरडी में दे दूं, धन्य मैं हो जाऊं। पूरा जीवन शिरडी में दे दूं, धन्य मैं हो जाऊं। सद्गुरु बोलो, साधु ही बोलो, शिरडी वाले देवरूप। सद्गुरु बोलो, साधु ही बोलो, शिरडी वाले देवरूप। हर पल हर छिन तुझको पुकारूं, अपना जीवन तुझ पे मैं वारूं। मानव रूप में जब जब पाऊं, तुझको ही अर्पण मैं कर दूं। जनगण मन में हर एक पद में, अपने सारे हर जीवन में सब कुछ अपना अब धन्य करूं। सद्गुरु बोलो, साधु ही बोलो, शिरडी वाले देवरूप। सद्गुरु बोलो, साधु ही बोलो, शिरडी वाले देवरूप। बाबा, मेरे पूरे परिवार को बीमारी ने जकड़ लिया है। पता नहीं हमारा किस जन्म का पाप है, जिसके चलते मेरा परिवार ये भोग रहा है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए बाबा। हाँ बाबा, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए बाबा, हमें बचा लीजिए। हमारे पास पैसे नहीं कि हम किसी वैद्य से इलाज करवाएं। आप कृपा कीजिए बाबा, आपके दर्शन पाने के लिए ही हम लोग अपने घर से यहाँ चल के आए हैं बाबा। अल्लाह मालिक। ये क्या भाई, हमारे हाथ में उन्होंने राख दे दी। सब हमारी बुरी किस्मत का फल है। इतनी दूर से हम लोग यहाँ तक आए इस राख को लेने के लिए। मैं अपना परिवार बचाने के लिए कितनी बड़ी आशा लेकर आया था, लेकिन भगवान को भी हमारे ऊपर दया नहीं आई।
हमारी तो जिंदगी ही इतनी खराब है कि उन्होंने हमारे हाथों में ये राख पकड़ा हम दी क्या है। करेंगे इसका? अब इसे ही रगड़ के अपनी आगे की जिंदगी बितानी है। रुक जाइए, हाँ। रुक जाइए। हाँ। क्या बात है भाई, इस अमृत को साधारण मिट्टी कह रहे हो, इस पवित्र प्रसाद को साधारण धूल कह रहे हो। ये प्रसाद है, ये तो राख है स्वामी। अगर हवा में फेंक दूंगा ना तो ये आंखों में आकर गिरेगी। हम उन पे विश्वास करके यहाँ तक आए थे और उन्होंने हमारे हाथों में राख पकड़ा दी, बताइए। और आप इसे प्रसाद कह रहे हैं? आप बहुत साधारण तरीके से बात कह रहे हैं। हमारे शारीरिक और मानसिक रोगों का निवारण करने वाली परम औषधि है ये। हाँ, हाँ? ये कचरा औषध है? हाँ मतलब बीमारी ठीक हो जाएगी? हाँ भाई, साक्षात उस परमात्मा के रूप में उस साईं बाबा ने आप लोगों को ये प्रसाद के रूप में अमृत दिया है। इस पुण्य को पाने के लिए बहुत भाग्यवान होना पड़ता है। क्या भाई आप ऐसी बातें कर रहे हो? ऐसी बात नहीं, यही सच है। साईं पर विश्वास करके ये विभूति माथे पर लगाओगे तो शरीर के सारे कष्ट यूं ही दूर हो जाएंगे। भक्ति से स्मरण करते हुए इस विभूति की महिमा की जाए तो ये पूरी देह को शुद्ध कर देगा। साईं का स्मरण करके इस विभूति को कंठ पर लगाया जाए तो एक गूंगा भी वेद पढ़ने लगेगा। थोड़ा पानी में मिलाकर इसका सेवन किया जाए तो ये पूरी देह को दीर्घायु बना देगा। जैसे समुद्र मंथन से धन्वंतरी अमृत लेकर प्रकट हुए, वैसे ही ये साईं बाबा की विभूति है। वो केवल भाव रोग के वैद्य नहीं है, बल्कि भौतिक शरीर के रोगों का निवारण करने वाले दिव्य औषधि की मूर्ति है। जीवों को मृत्युंजय कराने वाले मृत्युंजय की मूर्ति है वो। इस विभूति को पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ सेवन करोगे तो आप रोग से जरूर मुक्त हो जाओगे। साईं ही अमृत मूर्ति है। भक्तों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर प्रकट होने वाले योगी हैं वो साईं। स्वयं आग जलाकर उस अग्नि में हमारे किए गए बुरे कर्मों की समिधा दे रहे हैं और उस अग्नि से निकली हुई दिव्य भस्म है ये। मानव को कोई तपस्या किए बिना मिलने वाला पुण्य का फल है ये। भक्तों को नैया पार कराने के लिए भगवान स्वयं भस्म के रूप में आग जला रहे हैं। जो भक्त इसे विश्वास से मानता है तो यही भस्म उसका उद्धार करती है। भक्ति से माथे पर लगाओ, श्रद्धा से इसका सेवन करो, दीक्षा मानकर इसकी पूजा करो। जो भी इच्छा करोगे वो पूरी हो जाएगी। ये विभूति भगवान का स्वरूप है।